वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डे बुक मेथड। डे बुक, आपको नाम से पता चल रहा है कि डे बाय डे एक इंसान को स्टडी करना, ठीक है। डे बुक मेथड जो होता है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? बहुत ज़्यादा चाइल्ड स्टडी के लिए यूज़ होता है, और एक चाइल्ड की डेवलपमेंट जो है वो डे बाय डे इसमें रिकॉर्ड की जाती है। इसमें इस तरह की डिस्क्रिप्शंस होती हैं कि एक चाइल्ड ने सबसे पहले कब बैठा, वो कब खड़ा हुआ, उसने कब चलना स्टार्ट किया, ठीक है। इस तरह का सारा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है। और इसे क्या जज किया जाता है? नॉर्मेलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, ठीक है। यानी कि एक चाइल्ड की डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि हमारे जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं एक सर्टन एज के ऊपर, जैसे एक बच्चा कब चलना स्टार्ट करता है, कब बैठना स्टार्ट करता है, कब खड़ा होना, कब उठना स्टार्ट करेगा, वो सब जो है वो एक प्री डिटरमिन्ड पैटर्न होता है। हर बच्चे में हर एज पर वैसा ही बिहेवियर देखा जाता है, ठीक है। ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन वाइल दे आर एट प्ले इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट देयर एबिलिटीज़। हाँ, एक बच्चा जब खेल रहा होता है तब हम उसकी एबिलिटीज़ को सबसे अच्छा जज कर सकते हैं, और बाहर के मुल्कों में सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि हम चाइल्ड प्ले के ज़रिए से उसकी एबिलिटीज़, मोटिवेशंस और फियर्स का पता चलाते हैं, ठीक है। उसका केयरफुल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ऑब्जर्व करके, ठीक है। अब हम जब हम ये देखते हैं कि कुछ ख़ास किस्म के बिहेवियर तमाम लोगों में, एक स्पीशी के तमाम लोगों में एक सेम एज पर आते हैं और वो ऑर्डरली डेवलप कर रहे हैं ख़ास ट्रेनिंग के बगैर, वी से दैट सच बिहेवियर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मैचुरेशन रादर देन ट्रेनिंग। यानी कि अब जैसे एक बच्चा है, जब उसने चलना स्टार्ट किया या बैठना स्टार्ट किया, अब तमाम बच्चे जो हैं वो 1 साल की उम्र तक चलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, या 1 साल से 1-2 महीने ऊपर। तो वो तमाम जो इंसान हैं उनके सब बच्चों में ये बिहेवियर कॉमन है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का नतीजा है? मैचुरेशन का। हमने बच्चे को ट्रेन नहीं किया बल्कि वो मैच्योर हो गया, ठीक है। तो मैचुरेशन के साथ साथ बच्चे को सब चीज़ें आ जाती हैं। उसने कब अब भागना स्टार्ट करना है, ठीक है जी, अब कब वो खेलना स्टार्ट करेगा, ये सब मैचुरेशन का रिजल्ट होते हैं, ठीक है। अब हम डे बुक मेथड से किस चीज़ का पता चला सकते हैं? डे बाय डे रिकॉर्ड मेंटेन करके उसकी ग्रोथ का, मेंटल डेवलपमेंट का और इमोशनल डेवलपमेंट का। इसका फ़ायदा क्या होगा? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इस मेथड को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक साइंटिफिक मेथड है क्योंकि इसमें हम फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली मेजर करते हैं, ठीक है। डे बाय डे हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ना कि हम सिर्फ अपनी राय दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता चलाते हैं हम कि एक बच्चा जो बिहेवियर शो कर रहा है उसके पीछे उसकी वजह क्या है, ठीक है। जाहिर है कि जब हम उसका डे बाय डे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे हमें तो उसके बारे में सारा पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमें नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं कि अगर एक बच्चा 1 साल तक चलना शुरू हो गया है तो वो नॉर्मल है, और या अगर उसने 1-2 लफ्ज़ बोलना शुरू कर दिए हैं तो भी वो नॉर्मेलिटी रेंज में आता है। लेकिन अगर वो बच्चा इस एज पर आकर वो बिहेवियर डिस्प्ले नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं इस पैटर्न में एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। उसके बाद ये है कि हमें एक्यूरेट पिक्चर मिल जाती है एक इंसान की लेबॉर्ट्री से बाहर निकल के। हम लेबॉर्ट्री में बैठ के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, हम एक्यूरेट पिक्चर एक इंसान की ले लेते हैं, उसकी लाइफ की। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ज़ाहिर आपने डे बाय डे एक इंसान की ग्रोथ डेवलपमेंट को रिकॉर्ड करना है, और उसके अलावा हम उसके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस को नहीं देख रहे। जो उसके माइंड में क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता, ठीक है। हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो हमें नज़र आ रहा है।